क्वेश्चन लिखिए, विद्युत क्षेत्र के किसी भी स्थिति में, विद्युत क्षेत्र के किसी भी स्थिति में, विद्युत क्षेत्र के किसी भी स्थिति में इसका व्यंजक प्राप्त करें। विद्युत क्षेत्र के किसी भी स्थिति में इसका व्यंजक प्राप्त करें। विद्युत क्षेत्र के किसी भी स्थिति में इसका व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र के किसी भी स्थिति में इसका व्यंजक प्राप्त करें। दो स्थिति होता है ना, एक अक्षीय होता है, दूसरा निरक्षीय स्थिति होता है। चलो हम लोग बनाते हैं इसको। एक विद्युत द्विध्रुव, इस पर यहाँ मान लीजिए ए है, आवेश माइनस क्यू, एक पर आवेश क्या दे दीजिए प्लस क्यू, ये हो गया बिंदु बी। ठीक है, और इस द्विध्रुव की टोटल लंबाई कितनी है 2L है। इसके मध्य बिंदु से r थीटा की दूरी पर, कितना दूरी पर r थीटा की दूरी पर एक बिंदु P रखते हैं। r थीटा डिस्टेंस क्या है इसका r थीटा, तो ये एंगल क्या बना दीजिए थीटा। ठीक है ना, तो ये लंबाई L, ये भी लंबाई कितना हो गया L। तो प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 मान लीजिए, और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E2 मान लेते हैं। और E1 और E2 का परिणामी विद्युत क्षेत्र जो है वो क्या है E है, जिसका हमें क्या निकालना है व्यंजक निकालना। ठीक है, चलिए फिगर बनाइए जल्दी से, तब उसके बाद लैंग्वेज लिखना है इसमें। इसको भी धीरे धीरे खत्म कर लेते हैं क्या, जल्दी करिए, फटाफट उतारो 2 मिनट के अंदर। कोई दिक्कत नहीं। जल्दी लिखिए, लिखिए। माना कि, जल्दी करो, खत्म करना, आज का ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव जिस पर आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है, जिस पर आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है। इन आवेशों के बीच की दूरी, नहीं, इन आवेशों के बीच की दूरी 2L है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2L है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, हाथ तेजी से चलाओ, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r थीटा की दूरी पर मध्य बिंदु से r थीटा की दूरी पर एक बिंदु P है। r थीटा की दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P है जहां परिणामी विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। जहां परिणामी विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। हो गया ना,
ई, हाँ इसी का व्यंजक निकालना है। ये जो है यहाँ नहीं लिखा, ये इस लाइन का, ये E1, इसके कारण ये विद्युत क्षेत्र, दोनों का परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या ई, ये कोण थीटा, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आप क्या करिए, यहाँ से देखिए नीचे से लिखिएगा क्षैतिज दिशा में घटक, क्षैतिज दिशा में घटक कॉस थीटा तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक साइन थीटा। यहाँ पर ऐसा करिएगा, ए बी द्विध्रुव लिख दीजिएगा, द्विध्रुव ए बी है ना, द्विध्रुव ए बी का क्षैतिज दिशा में घटक तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक साइन थीटा। जल्दी करिए, द्विध्रुव ए बी का क्षैतिज दिशा में घटक कॉस थीटा होता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है ना। चलिए अब नीचे से लिखिएगा माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इसको E1 माने है ना, E1 बराबर देखिए तो अक्षीय स्थिति में हम लोग क्या पढ़े थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³ पढ़े थे नहीं, 2P/R³ होता था ये सूत्र, लेकिन क्षैतिज, हाँ अक्षीय में 2P/R³, ये क्षैतिज दिशा का ये घटक, क्योंकि अक्षीय तो 0 डिग्री के एंगल पर आता है ना, तो 0 डिग्री में यानी क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक क्या बताता है, कॉस थीटा, इसको कॉस थीटा लिखिएगा। फिर उसके बाद इसी तरह से प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इसके कारण विद्युत क्षेत्र का क्या होता है सूत्र, E2 ने माने इसके लिए, तो सूत्र यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्षैतिज में यहाँ 2 लगता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर वाले में जब 90 डिग्री वाले में हो तो सिर्फ होता है P/R³, लेकिन देखिए यहाँ ऊर्ध्वाधर घटक क्या बताता है, साइन थीटा। अच्छा चलिए हल्ला नहीं करो, चलो यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए उसके बाद क्या करिएगा, ये हो गया परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। चलिए यहाँ से जो है देखिए, यहाँ से आप इसको मिलाइएगा ऐसे करके, देखिए यहाँ से, तो ये जो है ये E1 है ना, ये 90 डिग्री के एंगल पर रुकेगा, तो यहाँ से ये हो गया आपका क्या E2, ये देखिए जो ये लंबाई का होगा, ये किस लंबाई का, E1 लंबाई का। अब परिणामी आपका कौन बता रहा है, E। अच्छा बताइए कि ये एक समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ नहीं है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण है E, आधार है E2, लंब है E1, तो कर्ण बराबर यदि हम लोग लिखा परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर, तो क्या E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, इस पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, होगा कि नहीं होगा। चलिए यहाँ तक नोट करिए, हाँ E2 का स्क्वायर हो जाएगा इस पर। चलिए अब इस पर हम लोग मान बैठाएंगे, हो रहा ना। चलिए अब इसके जगह पर मान रखिए, पहले समझिएगा आप लोग, ये देखिए रूट अंडर E1 का वैल्यू बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा बटे क्या था R³। फिर उसके देखिए इस पर क्या होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर दे दिए, प्लस E2 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा बटे R³, यही है ना, इस पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³, इसका स्क्वायर कॉमन मिल रहा है क्या, दोनों से देखिए तो इसका स्क्वायर यदि कॉमन करते हो तो आपके पास बचता क्या है, तो 2 बचा, फिर क्या बचा, cos थीटा। देखिए स्क्वायरिंग तो बाहर निकल गया है, तो इस पर भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा।
इसमें आइए तो देखिए 1/4πε0 p बटे आर क्यूब, तो क्या बचेगा साइन थीटा, इस पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, इतना सा बचेगा ना। चलिए स्क्वायर है ना दोनों पर, दोनों से कॉमन किए तो अंदर में ये 2 हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, तो इस पर भी ना स्क्वायर मारोगे तो इस पर भी स्क्वायर हुआ, प्लस इसमें से 1/4πε0 p बटे आर क्यूब निकलिए गया, तो साइन थीटा पर भी स्क्वायर बच गया, तो इसको गुना करेगा तो सब उस रूप में आएगा। अच्छा देखिए दो ठो में एगो बाहर निकलेगा ना ये, तो 1/4πε0 p बटे क्या हो जाएगा आर क्यूब, अंदर में बचा क्या, इसका स्क्वायरिंग तोड़ दीजिए तो ये 2 का स्क्वायर 4, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया ना। तो 1/4πε0 p बटे आर क्यूब। अच्छा इसका बताइए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये साइन थीटा या कॉस थीटा, बताइए तो सही है कि नहीं। 4 कॉस स्क्वायर थीटा को लिखे 3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 3 1 4 पुर गया ना। फिर उसके बाद इसका वैल्यू तो साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है ना सबको। तो 1/4πε0 p बटे आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो इसके जगह पर क्या रख देंगे तो 1 रख देंगे, तो 1/4πε0 p बटे आर क्यूब, इसको ऐसे लिख दीजिए 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू निकला, विद्युत क्षेत्र ई का ये व्यंजक प्राप्त हुआ। फोर इंटू यहाँ पर इसके जगह 1 कैसे लिखेगा, अच्छा ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कैसे लिखेगा, इसमें 4 कहाँ जाएगा, तो वही लिखने के लिए इसको 3 कर दिया, ये को अलग कर दिया, तभी दोनों का वैल्यू 1 आया, तो इसको यहाँ रखे, इसका वैल्यू 1, तो E = 1/4πε0 p बटे आर क्यूब √1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। P क्या है, P क्या है, जहाँ P को क्या बोलिएगा द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण है ये। चलो फास्ट करिए। मिस्टर कुमार कोई दिक्कत, तेजी तेजी करिए, तेजी करिए। बोलो ये वाला क्या, ये तो यहाँ 2 ठो में रूट से 1 बाहर निकला, तो 2 गो में 1 रूट से बाहर, तो जो बचा रूट के अंदर रह गया। चलिए हो गया, अगला क्वेश्चन लिखिए। द्विध्रुव आघूर्ण, जहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, अगला क्वेश्चन लिखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, फास्ट करिए 2 लाइन तो लिखा हुआ है, इतना लेट लग रहा है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन हो गया ना? हाँ दोनों, हाँ दोनों के लिए। अक्षीय स्थिति क्या बोले? 0 डिग्री हुआ नहीं है? तो 0 डिग्री हुआ, तो 0 डिग्री यहाँ पर रखिएगा, तो 0 रखेंगे तो कितना हो गया? 1, 3 गुना 1 कितना हो जाएगा? 3 यहाँ हो गया, और 3 1 4, तो 4 का वर्गमूल 2। तो देखो अक्षीय स्थिति में क्या बोले थे? 2p/r³। निरीक्षीय स्थिति कितना होता है? 90 डिग्री का। cos 90 का वैल्यू 0, तो 0 का कौमे खत्म, यहाँ से यहाँ हो गया 1, 1 का वर्गमूल 1, तो p/r³। उड़ गया नहीं है? तो ऐसे होता है। क्वेश्चन क्या था? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। चलिए अब जो है प्लेट कैसा बनाना है? समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है ये। चलिए समांतर प्लेट संधारित्र बनाते हैं। एक पर -q आवेश, दूसरे पर +q आवेश है, और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? d है, ठीक है। ऐसा करेगा, इधर प्लस कर दीजिए, इसको माइनस करिए, ठीक है। इस पर चार्ज कैसा है? तो प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। तो इस माइनस वाले प्लेट को क्या करिए? भूद्रित कर दीजिए, यानी अर्थिंग कर दीजिए, ठीक है। इसको क्या कर देंगे? अर्थिंग कर देंगे, अर्थ दे देंगे। तो चलिए नोट करिएगा जल्दी से। हो गया? चलिए भाषा लिखिएगा। लिखिए, माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र, एक समांतर प्लेट संधारित्र, माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र जिस पर एक समांतर प्लेट संधारित्र जिस पर -q तथा +q आवेश है। समांतर प्लेट संधारित्र जिस पर -q तथा +q आवेश है, -q तथा +q आवेश है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, 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 d है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। प्लेटों के बीच की दूरी d है। -q पट्टिका को, -q पट्टिका को, -q पट्टिका को, -q पट्टिका को भूद्रित कर दिया गया है। -q पट्टिका को भूद्रित कर दिया गया है। -q पट्टिका को भूद्रित कर दिया गया है। तो इन पट्टिकाओं
पट्टिकाओं का आवेश का पृष्ठ घनत्व, इन पट्टिकाओं का आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर ए बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ए बराबर क्या निकल जाएगा, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ए का वैल्यू ये निकला, इन दोनों पट्टिकाओं के बीच देख रहे हैं कि कितना वर्क हो रहा है। ठीक है ना, वर्क इसके बीच पट्टिकाओं के बीच किया गया कार्य जो होता है, किया गया कार्य का मान क्या होता है कि इन दोनों पट्टिकाओं के बीच विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है, वही क्या बताएगा, कार्य। तो कार्य बराबर लिखेंगे दोनों पट्टिकाओं के बीच विभवांतर, दोनों पट्टिकाओं के बीच विभवांतर। अच्छा, विभव बराबर सूत्र V बराबर क्या होता है, W बटे Q होता है कि नहीं। तो यहाँ से W बटे क्या लिख देंगे, Q। अच्छा, ये देखिए हम लोग चार्ज जो इस पर लिख रहे हैं, बड़ा वाला ने लिख रहे हैं ना, तो W बटे कितना हो जाएगा, बड़ा Q मार देते हैं इसका। तो V बराबर, अच्छा वर्क बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यानी बल गुना दूरी पढ़े हैं ना ये। तो विस्थापन देखिए पट्टिकाओं के बीच कितना लिखा हुआ है, D बटे क्या है, Q। तो V बराबर फॉर्मूला देखिए, तो इसको चेंज करिए, F बटे Q इंटू D लिख सकते हैं क्या। चलिए, V बराबर F बटे Q, फॉर्मूला याद है ना सबको, E का होता है, E बराबर F बटे Q, इसके जगह पर E इंटू क्या हो गया, D हो गया। चलिए, अब ये तो E का मान निकल गया, और E बराबर बताइए एक कोई फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर E का वैल्यू, E बराबर होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं E बराबर F बटे Q, ये भी होता है फॉर्मूला। और विद्युत क्षेत्र यहाँ जो ये लिखे, इंटू में क्या लगा हुआ है, D लगा हुआ है ना, तो यहाँ से आप लिख सकते हो समांतर प्लेट में जो होता है विद्युत क्षेत्र का मान होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो यही फार्मूला E का यहाँ पर यूज कर लिए। तो V बराबर ये हो गया, तो सिग्मा इंटू D बटे एप्सिलॉन नॉट। संधारित्र की धारिता, यदि संधारित्र की धारिता यदि C हो, तो C बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हो हम लोग, देखिए C Q बराबर क्या पढ़े हैं, C बराबर क्या, Q बराबर C भी, ये जानते हैं ना। अगर C फाइंड करेंगे तो Q बटे क्या हो जाएगा, V। इसका मतलब है कि C बराबर फॉर्मूला जो बनेगा वो Q बटे क्या बनेगा, V बनेगा। Q को छोड़ दीजिए और V का वैल्यू देखिए क्या लिखे हो, Q को छोड़ दिए और उसके बाद किसका वैल्यू रखेंगे, V का ना। तो V बराबर सिग्मा इंटू D बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कहाँ कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए, हो गया ना ये। चलिए, अब यहाँ से क्या करिए, Q का वैल्यू देखिए तो ऊपर कुछ आया है क्या, सिग्मा का वैल्यू देखो, तो सिग्मा का यदि वैल्यू रखते हैं, सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा का वैल्यू जो होता है, सिग्मा बराबर आवेश का पृष्ठ घनत्व, सिग्मा बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, यहाँ पर सही करिए, ये फार्मूला जो होता है ना, इसका फार्मूला होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, A लिखते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पर Q बराबर A, सिग्मा बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल, प्रति एकांक का क्षेत्रफल जो होता है Q बटे A होता है। तो यहाँ से यदि हम लोग A निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, या Q निकालिए, तो यहाँ से यदि हम लोग Q निकालें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A हो रहा है क्या, इसका देखो तो, और यहाँ से सिग्मा Q का वैल्यू रखते हैं। ठीक है, इसमें C बराबर ना, Q का वैल्यू क्या आ रहा है, सिग्मा इंटू A, ऊपर में क्या है एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा इंटू D। ये सिग्मा का काम खत्म, तो C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटे D।
ये वाला नहीं आया क्या? अच्छा इसको हटा दा। यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर। तो C बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा इंटू डी। C इक्वल टू क्यू का वैल्यू ये सिग्मा इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा इंटू क्या है तो डी है। सिग्मा सिग्मा का काम खत्म। C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। हाँ ये हुआ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान। पहले ये वाला नोट करिएगा, यहाँ सही कर लीजिएगा, ठीक है। क्यू बटे ए होता है, ना कि ए बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, तब जाके क्यू निकालिएगा तो ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, बाकी सब आपका ठीक है। संधारित्र किसे कहते हैं? लिखाए थे ना। कृत्रिम रूप से आवेश संचित करने की क्षमता। नहीं दिख रहा है? नहीं, अर्थिंग प्लस वाला हम देता, अर्थिंग प्लस वाला को अर्थिंग करेगा तो ठंडा तार अर्थिंग ना होता है, तो गर्म तार अर्थिंग नहीं करेगा। ठीक है, हमेशा नेगेटिव वाला तार को जो ठंडा है उसको अर्थिंग बनाते हैं। चलिए लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। नहीं दिख रहा है क्या? अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए, उभयनिष्ठ विभव क्या है? उभयनिष्ठ विभव क्या है? उभयनिष्ठ विभव क्या है? उभयनिष्ठ विभव क्या है? उभयनिष्ठ विभव
क्या है? उभयनिष्ठ विभव क्या है? चलिए समझिएगा इसको। उभयनिष्ठ विभव क्या है? अपने करो। एक गोला है जिसका धारिता है C1 और इस पर वोल्टेज क्या है? V1। इसी तरह का एक और अन्य गोला है जिस पर धारिता है C2, विभव क्या है? V2। ये गोले A हो गया, ये गोले B हो गया, ठीक है ना। यदि गोले A का विभव देखा, आवेश देखा जाए इस पर कितना है, तो गोले A का आवेश, गोले A का आवेश Q बराबर क्या होता है? सूत्र CB होता है कि नहीं। तो ये गोले A का निकाल रहे हैं तो Q1, ये C1 V1 हो जाएगा क्या। इसी तरह से गोले B का निकालेंगे तो गोले B का आवेश, गोले B का आवेश Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C2 V2 हो जाएगा। होगा कि नहीं ये। तो आवेश देखिए, अगर इस दोनों गोले को एक पतले सुचालक तार से जोड़ दिया जाए तो उस स्थिति में उभयनिष्ठ विभव क्या होता है? उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव जो होता है ये आपका फॉर्मूला बनाता है उभयनिष्ठ विभव V बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता। क्योंकि कुल धारिता हम लोग इसलिए लिख रहे हैं, आपको पता है Q बराबर सूत्र CB, तो V बराबर Q बटे क्या हो जाएगा? C। तो आवेश बटे क्या? धारिता। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है, आवेश बटे धारिता। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। V बराबर कुल चार्ज देखिए कितना है, पहले का C1 V1 और दूसरे का फिर कितना है? C2 V2। अब बटे में क्या हो जाएगा? C1 प्लस क्या हो जाएगा? C2। यही है उभयनिष्ठ विभव का मान। चलिए लिखिएगा इसको, कुछ नहीं लिखना है इसमें, सीधा लिखिए इसको, ठीक है। ये दो फिगर बनाइए। गोले A का आवेश Q1 C1, हाँ तो उभयनिष्ठ विभव क्या है? तो V बराबर ये C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। कुछ नहीं, लिखो नीचे लिखेंगे, लिखो ना, उतना भी बड़ा गोला नहीं बना, ये सर्कल बना लिया पूरा बड़ा। चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी करिए। दिख रहा है? नीचे से लिखिएगा, भाषा लिखिए इसका, लिखिए कुल आवेश और कुल आवेश और कुल आवेश और कुल धारिता का अनुपात, कुल आवेश और कुल धारिता का अनुपात, धारिता का अनुपात उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। कुल आवेश तथा धारिता का अनुपात उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। अनुपात उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, आवेश के पुनर्वितरण से, अगला क्वेश्चन है,
आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा की ह्रास होती है। आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा की ह्रास होती है। आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा की ह्रास होती है। इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा की ह्रास होती है। इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा की ह्रास होती है। इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। चलिए समझिएगा इसको। मान लेते हैं दो गोला है, एक गोले की धारिता C1 और विभव क्या है V1। इस पर चार्ज कितना Q1। एक और गोला है B जिसका धारिता C1 विभव V2 और चार्ज क्या है तो Q2 है ये, ठीक है ना। चलिए बंद दे दिए क्या, C2 दीजिए, धारिता हो गया C2, ठीक है। चलिए बनाइएगा आप लोग इसको। लिखिए, माना कि A और B दो गोला है। माना कि A और B दो गोला है। A और B दो गोला है। A और B दो गोला है जिस पर धारिता C1 तथा C2 जिस पर धारिता C1 तथा C2 और इनका विभव क्रमशः V1 और V2 है। विभव क्रमशः V1 और V2 है। V1 और V2 है। नीचे से लिखिएगा, दोनों गोलों को तार से जोड़ने के पूर्व कुल ऊर्जा U1 बराबर हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। हम क्या किए, इस गोले का आवेश निकाले। ऊर्जा U बराबर सूत्र होता है हाफ CV स्क्वायर होता है ना ये। फिर इस गोले का हाफ CV स्क्वायर, तो दोनों का धारिता अलग अलग है, तो ये हो गया C1 V1 का स्क्वायर। इस गोले का हो गया C2 V2 का स्क्वायर। कब, जब हम इन दोनों गोलों को किसी वायर से नहीं जोड़े हैं, तब इस पर जो है इतना ऊर्जा है। अभी यदि दोनों गोलों को एक तार से जोड़ दिया जाए, दोनों गोलों को तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव V बराबर, अभी हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे क्या था C1 प्लस C2। अब जो है तार से जोड़ दिया है ना, तो अब कुल ऊर्जा, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं U2। तार से जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा U2 बराबर 1/2 C1, देखिए ये क्या हो जाएगा V का स्क्वायर ना, तो 1/2 C2 फिर किसका स्क्वायर हो जाएगा V का, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद दोनों में उभयनिष्ठ विभव क्या मिल रहा है
भी मिल रहा है ना, तो भी के जगह पर हम लोग दोनों जगह भी ही रख दिए। तो हाफ C1 भी का स्क्वायर देखिए, तो भी का वैल्यू C1 V1 प्लस C2 V2 बटे क्या है C1 प्लस C2, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। हाफ C2 भी का वैल्यू क्या है, तो C1 V1 प्लस C2 V2 बाय क्या है C1 प्लस C2, इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर। आपको कॉमन क्या पकड़ा रहा है, कॉमन आपको मिल रहा है C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, स्क्वायरिंग आपको कॉमन पकड़ा रहा है। तो इधर बचा क्या 1/2, हाँ इसको भी बाहर कर लीजिए, 1/2 भी मिल रहा है, तो 1/2 को भी बाहर करिए तो बचा क्या C1 प्लस बचा C2। देखिए यहाँ स्क्वायरिंग में है तो ये एक तो इससे गायब हो जाएगा नहीं है इसका, तो क्या बचेगा 1/2 गुने C1 V1 प्लस C2 V2, इसको हम लोग स्क्वायरिंग इस प्रकार कर दीजिए अलग अलग इसका, इसको भी दो बार लिख सकते हैं क्या C1 फिर C2 और फिर C1 प्लस C2, क्योंकि स्क्वायरिंग है तो इसको हम लोग दो बार अलग अलग लिख सकते हैं। गुणों में देखिए क्या लिखा हुआ है C1 प्लस C2, इससे इसका काम खत्म। तो आपके पास बच क्या रहा है, तो हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 इसका होल स्क्वायरिंग बट C1 प्लस C2, ये बचा ना। चलिए ये किसका वैल्यू निकला, तो U2 का वैल्यू निकला। देखिए जब हम तार को नहीं जोड़े थे तो एनर्जी टोटल इतना था, जब तार को जोड़े तो एनर्जी ये बता रहा है ना। तो अब देख रहे हैं कि ऊर्जा में ह्रास कितना हुआ, पहले नहीं जोड़ा था तो ये एनर्जी, जोड़ने के बाद ये एनर्जी निकला, तो ऊर्जा में ह्रास कितना हुआ, तो इसको हम लोग लिखते हैं ऊर्जा में ह्रास। तो ऊर्जा में ह्रास के लिए इसको डिनोट किया जाता है डेल यू से, ठीक है। तो डेल यू बराबर U1 में माइनस किसको करेंगे U2, तभी पता चलेगा कितना एनर्जी लॉस हुआ मेरा। तो पहले U1 का वैल्यू देखिए ये लिखा हुआ है ना, U1 का वैल्यू क्या है, तो डेल यू इक्वल टू हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस U2 का वैल्यू हाफ C1 V1, ये C1 V1 है ना, ये C1 V1 इसको नीचे लिख रहे हैं माइनस हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 इसका होल स्क्वायर बाय में बचा क्या C1 प्लस C2। चलिए यहाँ तक नोट करिएगा। है ना, चलिए इसको सोल्व करो, गप नहीं करिए। देखिए डेल यू बराबर हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस क्या करना है हाफ C1 V1 का स्क्वायर, इसका है ना ये प्लस है ना C2 प्लस V2, इस पर क्या है होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। चलिए इसका एलसीएम लीजिए कितना हो रहा है, तो डेल यू बराबर सब के नीचे 2 है ना, और नीचे में है C1 इंटू ये C1 प्लस C2, हाँ इसका कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू C1 प्लस C2, ये आएगा एलसीएम क्या इसका। चलिए 2 से ये काटेंगे तो इसका कम खत्म, तो ये बचा क्या C1 प्लस C2, तो C1 V1 का स्क्वायर गुना होगा किसमें C1 प्लस C2। अब इससे ये 2 गया तो फिर यही बचा ना, तो प्लस C2 V2 का स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, और यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। सही है ना, ये क्या यहाँ से 2 को काटे तो 2 गया तो बचा क्या C1 V1, तो C1 V1 का स्क्वायर इसमें ये गुना होगा, फिर 2 से ये गया तो फिर इसमें ये गुना होगा, फिर यहाँ कम खत्म तो ये बचेगा। चलिए इसको सोल्व करिए, डेल यू बराबर इसको इसमें गुना करिएगा तो C1 गुना C1, तो C1 का स्क्वायर फिर V1 का स्क्वायर, इसमें गुना करिए C1 C2 V1 का स्क्वायर, इससे इसमें गुना हो गया प्लस आगे बढ़िए इसमें इसको गुना करिए C1 C2 V2 का स्क्वायर, अब इसमें गुना करिए C2 स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस इसको देखिए पहले इसको होल स्क्वायर पर तोड़िए तो C1 V1 दोनों का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, प्लस
C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना देखिए यहाँ पर C1 C2 इंटू V1 इंटू V2 लिख दें क्या। देखिए तो ये दोनों गुना एक साथ होगा ना, सबको एक जगह हम कर दिए। क्लियर है पहले यहाँ तक सबका। A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो A के जगह ये B के जगह ये, इसको लिख दिए। अब इसमें माइनस से क्या करिएगा, गुना कर देंगे। कौन वाला, ये वाला, अरे एलसीएम लिया इसका 2 2 2 ये, तो एलसीएम 2C1 प्लस C2 नहीं होगा। तो डेल यू इक्वल टू, इसके नीचे भी कुछ है ना, नीचे क्या लिखा हुआ है 2C1 प्लस C2। तो चलिए इसको करिए यहाँ से, डेल यू बराबर C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर C1 इंटू C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस से मल्टीपल करिए तो C1 स्क्वायर V1, फिर उसके बाद इसमें भी माइनस होगा ना, सब माइनस हो जाएगा। C2 स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 इंटू V2, ये हो जाएगा ना। बटे में कितना है 2C1 C2। देखिए जो कट रहा है उसको काटिए। C1 V1 का स्क्वायर C1 V1, ये दोनों देखिए तो ये दोनों का काम खत्म। फिर देखिए तो C2 V2 वाला, ये वाला दोनों देखिए तो कट रहा है ना, ये दोनों का काम खत्म। तो बच क्या रहा अब, डेल यू बराबर बच रहा है क्या, इसको पहले लिखिएगा क्या, ये वाला देखो तो यहाँ से, यहाँ पर देखो तो ये सही लिखे क्या, 1 होगा ना यहाँ पर, C1 भी यहाँ पर 1 होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ C1 V1 का स्क्वायर, फिर C1 C2 है ना, C1 C2 V1 का स्क्वायर, इसको यहाँ पर लिखे, इसको यहाँ बाकी माइनस, सही है। यहाँ पर C1 और क्या होगा C2 होगा, C1 C2 इंटू V1 का स्क्वायर। फिर आगे बढ़िए तो ये बचा ना C1 C2 V2 का स्क्वायर, अब माइनस में क्या बचा 2C1 C2 इंटू V1 इंटू V2, बाय में क्या बचा 2C1 प्लस C2, ये बचा ना। तो डेल यू बराबर कॉमन देखिए आपको क्या मिल रहा है C1 C2, ये कॉमन मिल रहा है सब में। क्या जैसे आप कॉमन करते हो तो V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 इंटू V2। अब कोई बताएगा कौन से फॉर्मूले पर ये जा रहा है C1 प्लस C2। तो डेल यू बराबर इसको ऐसे लिख दीजिए C1 C2 बाय 2 C1 प्लस C2, इसको एक साथ लिख दीजिए। ये देखिए V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है क्या, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, इसको अगर तोड़ेंगे तो इस रूप में आ जाएगा। तो इसका मतलब इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना ये, तो यही निकला डेल यू बराबर ऊर्जा में क्षति C1 इंटू C2 बाय 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। वहाँ भी तो A माइनस B का होल स्क्वायर लग सकता था ऊपर में।